हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एस्कॉर्ट है, फिर कल मैंने हीरो मोटो को, उसका एनालिसिस करेंगे, क्या डेवलपमेंट हुआ है। देन वी विल सी वन स्टॉक फॉर ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जिसमें स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, दैट आई विल डिस्कस। फिर एक क्रूड का एनालिसिस मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था, जो बीबी एक्सपर्ट वाला ग्रुप है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ दैट वी विल सी। एंड एक फॉलिंग वेज मैं आपको कई बार समझा रहा हूँ, तो एक जो स्टॉक है उसमें फॉलिंग वेज में एक अच्छा ट्रेड सेटअप था, एलियट वेव का भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप था जो मेरे एक स्टूडेंट ने लिया है, दैट वी विल सी। तो सबसे पहले दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और कल क्या है कि वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली चार्ट भी हम समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, मतलब दिस आर डोजेज, दिस इनडिसिसिव कैंडल जिसको हम बोलते हैं। और आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं कि एक रेंज में फंसा पड़ा है मार्केट, देयर इज़ नो ट्रेंड। गैप अप होता है तो फिर रिवर्सल आ जाता है, गैप डाउन आता है तो ऊपर चला जाता है, तो कोई मतलब एक डायरेक्शनल मूव आ नहीं रहा है। एंड दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए मैंने आपको बोला है कि साइडवेज होना बेटर है। इसको मैं बोलता हूँ कि चक्की है, ये चक्की चालू होती है, इसमें पीसो मत। इट इज़ मेंटली एंड फाइनेंशियली एग्जॉस्टिंग। तो जब रियल मूव आता है तो क्या है कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। हमने भी 2-3 बार ट्रेड निफ्टी में लेने का ट्राई किया, मतलब जिसको हम बोले कि वी आर लकी कि हमारा जो लेवल है वो ट्रिगर हुआ ही नहीं है। अगर वो लेवल ट्रिगर होगा तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डाउन साइड अगर ट्रेंड डेवलप होगा तो देन वी विल सी के सेल कहाँ पर कर सकते हैं। अभी तो जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ लुकिंग बुलिश। तो ये डेली चार्ट है और 20 EMA के ऊपर अच्छा मतलब ट्रेड कर रहा है। एंड अब वीकली देखते हैं हम, तो वीकली में आप देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 341.40, तो ब्रॉडली वी कैन से 11,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है वीकली। अगर उसके ऊपर कल चलना स्टार्ट हुआ तो शायद अब ट्रेंड दे, क्योंकि वीकली RSI भी देखो 60 के ऊपर है। और ये ADX जो था दैट वाज राइजिंग बट इट वाज माइनस DMI वाज डोमिनेंट। आप देखो ये जो शार्प सेल ऑफ आया था यहाँ पर, अब क्या है कि ये पूरा स्लो डाउन हो चुका है और प्लस DMI इज़ नाउ डोमिनेंट। तो क्या है कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। 20 वीक की EMA है, उसने 200 SMA को क्रॉस किया है, जो 200 वीक की SMA है। तो स्ट्रक्चर इज़ इम्प्रूविंग निफ्टी का वीकली जो बोले। डेली में अभी क्या है कि साइडवेज हो गया है। अब 15 मिनट में हम जाके देखें यहाँ पर निफ्टी का, सो ये हमारी बात हुई है कि दिस इज़ द सपोर्ट और ये एक रेजिस्टेंस ही है, तो ये रेंज में है। तो 15 मिनट में भी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है। और जो छोटे टाइम फ्रेम में तो काम कर रहे होंगे उनके तो स्टॉप लॉस ही हो रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट द मार्केट टू ट्रेड इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर 1 आवर के चार्ट में भी आप काम कर रहे हो तो आपके काफ़ी स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है मतलब। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। तो बैंक निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। और आज भी गैप अप होने के बाद जो मूव था उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। आज वीकली एक्सपायरी थी, तो ये एक रेजिस्टेंस जो हमारी बात हुई कि 350 के ऊपर एक अच्छा ट्रेंड आ सकता है, उसके ऊपर खुला था वो एक्चुअली आज, बट फिर भी वो मूव को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। हालांकि उसने क्लोजिंग मेरे ख्याल से कल के क्लोजिंग से ऊपर ही दे, कल 230 का 264 का क्लोज था और आज है 223, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। अब वीकली देखें हम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का, तो देखो 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही वो क्या है कि फ्लर्ट कर रहा है। तो ऐसा मतलब कोई ट्रेंड अभी वीकली आया नहीं है और डेली में भी कोई ऐसा ट्रेंड डेवलप हो नहीं रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है दिस इज़ 668, मतलब 22,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब 15 मिनट में जाके इसको देखें हम बैंक निफ्टी को, तो आप देखिए आज ये गैप अप होने के बाद फिर क्या है कि वी हैव टू वेट। और मैं कई बार बोलता हूँ कि मार्केट का पहले है ना फील लेना ट्राई करो। फील कैसे ले सकते हो कि फील कैसे आएगा आपको, कई लोग पूछते हैं फील कैसे लेने का।
अरे भाई आप देखो ना कौन से स्टॉक्स मूव हो रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो लीडिंग बैंक्स जो है वो चलने चाहिए सब, और ऑलमोस्ट मतलब ईच एंड एवरी बैंक शुड पार्टिसिपेट। तो ऐसा कोई मूव आ नहीं रहा था ना, आई वॉज वेटिंग। आज जो देखो ये हाई बना दिया था सुबह में, गैप अप होने के बाद उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया एक्चुअली, और फिर वापस एक सेलिंग आ गया। तो यहाँ पर अब एक रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 22,350 के आसपास ही हम बोल सकते हैं, उसके ऊपर सस्टेन होता है। अब ये नया रेजिस्टेंस आ गया 450, और जैसे हमने वीकली में देखा है यहाँ पर कि ये एक 700 के आसपास का रेजिस्टेंस है, उसको अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है बैंक निफ्टी में। ऑन द डाउन साइड हमने देखा है कि 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, और वीकली सपोर्ट की भी बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है 21,000 के आसपास, जो हमने कई टाइम डिस्कस किया हुआ है। तो ऐसा कोई ख़ास एनालिसिस करने जैसा है नहीं। अब हम देखते हैं कि कल के लिए कौन सा स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हो। तो मैंने कल कुछ चार्ट्स पोस्ट किए थे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने एक हीरो मोटोको का चार्ट पोस्ट किया था, वो पूरा एलियट वेव का एनालिसिस है। तो वीकली चार्ट है, डेली चार्ट है। आप देखिए यहाँ पर 20 EMA के आसपास एक अच्छा बैलेंस एस्टेब्लिश किया है, और यहाँ पर ये पिन बार बनाया है उसने, स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है यहाँ पर 20 EMA से। तो कल इसमें शायद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रह सकता है। हम एलियट वेव का थीसिस समझने का ट्राई करें तो ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कल। तो ये यहाँ पर थर्ड कंप्लीट हो गया है। दिस इज द रिट्रेसमेंट ऑफ फोर्थ एंड वी माइट बी गोइंग फॉर अ फिफ्थ, बट स्टिल इट लुक्स के वी आर इन वेव 3। वेव काउंट क्या है कि दे आर ऑलवेज इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं आज लेबलिंग किया तो वो स्टैटिक नहीं रहता है, जैसे जैसे मूव आता है योर लेबलिंग कीप्स चेंजिंग। ठीक है, तो अभी ऐसा लग रहा है, बाद में देखते हैं कैसा मूव आता है। ये करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है, और ये चैनलिंग का टेक्निक भी बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या है कि आपको वेव 4 का जो टारगेट है कि कहाँ पर ख़त्म हो सकता है। तो एक फिबोनाची क्लस्टर यहाँ पर बन रहा है कि चैनल के आसपास आया है, चैनल सपोर्ट के आसपास है, और 2 to 4 का रिट्रेसमेंट ले तो हम देखें कि 0.236 या 0.382 के आसपास ये करेक्शन ख़त्म हो सकता है, और एग्जैक्टली यहाँ पर 0.236 के आसपास से ये मतलब वापस जाने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने एक चार्ट, पूरा एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था एस्कॉर्ट्स का, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है वो समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो हीरो मोटोको जैसा ही चार्ट है ये भी, और उसने भी क्या है कि यहाँ पर काफ़ी इंडिसिसिव कैंडल्स बनाई है। उसको हम यहाँ पर डेली में जाके भी देखे एस्कॉर्ट्स को। देखो 20 EMA के आसपास इट इज़ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस। ये जो ADX राइजिंग था, नाउ क्या है कि वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो मे भी शायद यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। सो वी विल बी ऑब्जर्विंग क्लोजली। फिर एक फॉलिंग वेज मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। मेरे एक स्टूडेंट है एलियट वेव के, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर ऑल्सो। उन्होंने एक ट्रेड लिया था एंड दैट ही सैड विथ मी। आज अच्छे मतलब प्रॉफिट में उन्होंने निकाला। पूरा एलियट वेव का है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया था, बट द पैटर्न वॉज गुड। यहाँ पर ये फॉलिंग वेज है, और मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है ये। देखिए यहाँ पर A B एंड C, और ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ मतलब एंड C में ही है पूरा, ये उनका मानना ऐसा था यहाँ पर। बट जैसे भी है पैसे बनने चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट, ये डोजी फॉर्मेशन था, और फिर ये ब्रेकआउट आया, ही एडेड अराउंड 85-86 के आसपास, और 100 रुपीज़ के आसपास का ही वॉज एक्सपेक्टिंग। वाई 100 रुपीज़? दैट बिकॉज यहाँ पर 0.382 का एक लेवल जो है दैट वाज लॉजिकल टारगेट। और देखिए ऑलमोस्ट उसने आज कितना हाई बनाया, 98 या 99 का तो हाई बनाया है, तो टारगेट क्या है कि ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो ये फॉलिंग वेज, एलियट वेव भूल जाओ अब, दिस इज़ अ पावरफुल पैटर्न। आप कहीं भी कोई भी टाइम फ्रेम में देखो, यू कैन ट्रेड। फिर मैंने आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया था क्रूड ऑयल का, दैट वी विल सी कि अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है।
और वो 60 मिनट के चार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था। वन आवर, और ये जब करेक्शन आ रहा था देन आई डिस्कस्ड कि ये बुल स्ट्रक्चर है। दिस वाज द इनवैलिडेशन लेवल। ये इनवैलिडेशन लेवल इसलिए है बिकॉज वेव 4 कैनॉट ओवरलैप विथ वेव 1, तो वेव 1 की टेरिटरी में नहीं आ सकता है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट लो 2 to 4, छोटा टाइम फ्रेम है तो रिट्रेसमेंट क्या है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज़ मतलब 0.618 एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो के आसपास ख़त्म हुआ है ये, और ये जिगजैग करेक्शन लग रहा है और क्रूड इज़ लुकिंग रियली गुड। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है 60 मिनट में, ये जो लेवल है यहाँ पर, दिस इज़ अराउंड 3201, मतलब 3200, अभी वही उसी के आसपास चला है, मतलब दिस इज़ लाइव चार्ट। तो अगर इसके आसपास क्लोजिंग आता है तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज़ द 5th वेव टारगेट, मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट 3300 के आसपास ये जा सकता है। फिर एक स्टॉक जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया है कि अदानी गैस। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। अब देखो, ये स्टॉक में एक अच्छी पैटर्न बन रही है। ये एक डायरेक्शनल मूव देने के बाद ये करेक्ट हुआ है यहाँ पर, और 20 और 50 EMA के आसपास वो सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। और 20 EMA पे ही देखो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। कल मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, और दिस इज़ द रेजिस्टेंस अराउंड 168। इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव दे सकता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये रेंज में स्टक हो गया है और ये करेक्टिव पैटर्न लग रहा है ABC ऐसा यहाँ पर, और माइट भी थोड़ा रिट्रेस हो, बट आप 200 SMA का भी स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हो। ग्रेजुअली यू कैन ऐड, या तो फिर आप ब्रेकआउट में इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से पहले भी हमने 200 SMA जब उसने कैप्चर किया था तो हमने ये कवर किया था यहाँ पर 140 के आसपास, और ये हाई बनाया था 176 का, एक अच्छा मूव आया था उसमें। तो ये सब स्ट्रेटजीज आई हैव ऑलरेडी शेयर विथ यू। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।